किसी भी पार्टी से निर्दलीय भी आएंगे तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। देखिए, अरे हम लोग मूड बना लिए हैं। सिर्फ मोदी जी के नाम पर जो है सिकरवाल जी जाते थे, लेकिन वो मोदी जी का काम पूरा नहीं मतलब किए। तो उनके कुछ यहाँ पे हमारे क्षेत्र के बनियापुर के दलाल लोग हैं जो फिर उनको लेकर के आएंगे और हमारी जाति के वोटों का ठीका लेंगे और ठीका लेकर के कहेंगे कि आप अपना निश्चिंत रहिए। हमारी जाति का मतलब क्या? हमारी जाति में तो भूमिहार जाति से हूँ जी और हमारी जाति के 1-2 ठेकेदार लोग हैं यहाँ पे बनियापुर में, जी वही लोग ठीका ले लेते हैं उनसे। मोदी जी जरूरी है, सिकरवाल जी मजबूरी है। जी तो इस सांसद महोदय से हम छठ घाट की उम्मीद नहीं न कर रहे हैं। जी सांसद महोदय से हम उम्मीद कर रहे हैं कि धोबल से जो आपको तो मसरक जाता है, बनियापुर से मसरक को जो जोड़ रहा है, सड़क जोड़ रहा है, उसको बनवाएं। जी कोई यहाँ पे फैक्ट्री लगवाएं जी जिससे कि बच्चों को रोजगार मिले। जी। शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था करें। जी 3-3 साल लेट सेशन चल रहा है जेपी यूनिवर्सिटी का। जी क्या कभी बोले हैं इसके बारे में? नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं श्रीपुर गांव में उपस्थित हूँ। ये शंकर जी का मंदिर है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण है। ग्रामीण को देख करके हमने भी सोचा कि कुछ 2024 की जो चुनावी राजनीति चल रही है, चुनावी चर्चा चल रही है, उस पर हम कुछ ग्रामीणों से चर्चा करते हैं कि आखिर महाराजगंज क्षेत्र से लोग क्या चाहते हैं, इनकी मानसिकता क्या है, किसको पसंद करते हैं, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सच्चिदानंद ठाकुर है जी श्रीपुर मेरा घर है। जी, मैं एक चाहता हूं कि आप बताइए कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आप अपना विचार किसके पक्ष में लेकर के चल रहे हैं, किसको वोट देंगे? वोट तो देंगे भाजपा को, लेकिन अगर कोई वैसा योग्य उम्मीदवार आ गया जी तो हम देखिए उसके विषय में सोचेंगे। देखिए, अभी चर्चा जो चल रही है उसके बारे में मैं खुलासा कर देना चाहता हूं। अभी भाजपा से जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिकरवाल जी और विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन से रणधीर सिंह जी की चर्चा चल रही है और इसके अलावा एक तीसरा विकल्प आ रहे हैं डॉक्टर जगजीत पांडे जी जो एम्स कैंसर विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो चर्चा ये भी चल रही है कि सिकरवाल जी का टिकट यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है छपरा और उसके बजाय यहाँ डॉक्टर साहब को मौका दिया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब के प्रति आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब को बिल्कुल मदद करेंगे। डॉक्टर साहब को बिल्कुल, उनका मदद क्यों नहीं करेंगे? विद्वान आदमी है। जब वो देखिए, अभी कुर्सी की बात है, अगर विद्वान आदमी अच्छी जगह बैठ जाता है तो वो काम करता है दूसरे के लिए। वो विद्वान है, हमारे लिए क्या, पूरा देश के लिए वो आदमी काम करेगा, उसका मदद क्यों नहीं करेंगे? सिकरवाल जी का तो दर्शन ही नहीं होता है। मैं यहाँ का बूथ अध्यक्ष हूँ, पंचायत अध्यक्ष जी। सबसे पहले यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। सिकरवाल जी का वो झंडा पहले मैं ही लगाया अपने घर पे। जी। यहाँ ऐसी दहशत थी पहले से। अच्छा, और अभी सिकरवाल जी का दर्शन किए हुए हमको 10 साल हो गए, 8 साल। क्षेत्र में नहीं घूमते हैं वो? नहीं घूमते हैं। हमारा नाम सच्चिदानंद ठाकुर है। आप जब दिखाइएगा ना तो वो देखेंगे कि सच्चिदानंद ठाकुर बोल रहा है, वो जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। जी। कहाँ कहाँ हम ढूंढते रहेंगे। हमारे पास बाइक है, उनके पास बड़ी गाड़ी ड्राइवर के साथ है, तो वो हमसे थोड़ी मिलने आएंगे। तो अब दोबारा उनसे तो हम हाथ जोड़ के। लेकिन ऐसा भी चर्चा चलती है कि सिकरवाल जी को एक कथा में भी निमंत्रण दिया जाता है तो वो चले आते हैं। आते हैं। इसके प्रति क्या कहिएगा? इसके प्रति हमारे यहाँ से तो निमंत्रण गया है तो कभी स्वीकार नहीं हुआ है। नहीं स्वीकार किया। चलिए, तो मतलब आप 2024 में किसको लाइक करते हैं, किसको पसंद करते हैं? डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को भाजपा से आएंगे तब? वैसे भी आएंगे तो हम वो निर्दलीय से भी आएंगे तो है हम ना? देंगे। ठीक है, आपसे भी पूछ लेंगे। वैसे भी वो निर्दलीय भी लड़ेंगे ना जी। तो वो विद्वान आदमी है, हम उनको वोट देंगे, उनकी कदर करेंगे, उनके लिए कहीं जाएंगे भी, दूसरे से भी कहेंगे कि आप भी डॉक्टर साहब को वोट दीजिए। सिकरवाल जी और डॉक्टर साहब में बहुत दूरी है, 36 का आंकड़ा है। हम तो बहुत दिन उनके साथ रह के घूम के देख लिए हैं। डॉक्टर साहब के जैसा तो महान आदमी बहुत कम मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम पड़ेगा? श्री राम शर्मा। आप बताइए कि 2024 में वोट अपना किसको दीजिएगा महाराजगंज से क्षेत्र से? पब्लिक तो यही न सोचते हैं जे भाई जो जीते वो काम करे, जी जी जी, यही न सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो विकास का नाम पर पब्लिक मरता है, जी लेकिन काम तो होता नहीं है। जी। इसलिए हम लोग डॉक्टर साहब को वोट देंगे। डॉक्टर साहब को पसंद करते हैं। कारण कि जो पहले गुजर गए हैं वो कोई आज तक उनको दिखाइए नहीं दिया हम लोग। जी।
तो उनको कैसे वोट देंगे? देखिए ये इन लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब चाहे किसी भी दल से हैं, किसी भी पार्टी से हैं, तो हम डॉक्टर साहब को लाइक करते हैं। डॉक्टर साहब का विचार जो है स्वच्छ है और डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं और विद्वान जब भी नेतृत्व करने के लिए आए गए तो क्षेत्र का विकास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बेहतर होगा। इस वजह से लोग डॉक्टर साहब को लाइक करते हैं और सिग्रीवाल जी के प्रति लोगों की नाराज़गी भी है। लोग बता रहे हैं कि सिग्रीवाल जी नहीं आते हैं, जब से जीत के गए फिर चुनाव के वक्त यहाँ तक बीच में नहीं आते हैं। यहाँ के लोगों का विचार रहा। सर आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा मिथिलेश ठाकुर। तो आप क्या कहते हैं? आप तो बोले कि डॉक्टर साहब निर्दलीय भी आएंगे तो चुनाव हम उनका मदद करेंगे। और सिग्रीवाल जी के प्रति क्या सिग्रीवाल जी से कुछ लेना देना नहीं लेना ना, कुछ नहीं लेना। सिग्रीवाल जी को आज तक आए नहीं। हमारे पंचायत में शायद हमारे श्रीपुर गांव में 1500 बीघा का मुआवजा है जी। यदि किसी के घर पर आए होंगे तो सिग्रीवाल जी बताए आकर के कि हम कहाँ आए हैं। अच्छा, सिग्रीवाल जी कभी आते ही नहीं है। अच्छा, ना हम लोग का कोई काम करते हैं ना विकास करते हैं। अच्छा, रणधीर सिंह के प्रति क्या विचार है आपका? रणधीर सिंह भी ठीक है, लोकल है। मतलब उनके प्रति क्या विचार करते हैं आप? अब की बार पिछले सत्र में भी आप लोग मतलब चुनाव लड़े तो वोट लोग दिए थे और फिर इस साल भी लड़ रहे हैं, तो उनके प्रति आप क्या सोच रहे हैं? अब वो तो डॉक्टर साहब आएंगे तो हम डॉक्टर साहब को वोट देंगे। यानी डॉक्टर साहब आए तो निर्दलीय सभी आएंगे तो देंगे वोट। देखिए बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब आएंगे तो डॉक्टर साहब को ही वोट देंगे। देखिए आगे भी लोग हैं, आगे लोगों से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिर लोग क्या कहते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? सिकंदर सिंह। क्या बोलते हैं 2024 में जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसमें महाराजगंज क्षेत्र से आप किसको वोट दीजिएगा? डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को जानते हैं आप? हाँ, पिछले साल देखे थे वहाँ पर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब को क्यों पसंद करते हैं आप? बात व्यवहार से। बात व्यवहार से। अच्छा, चल मैं तो डॉक्टर साहब आपको अच्छे लगते हैं। चलिए आपका नाम क्या पड़ेगा? राम प्रसाद। किसको वोट दीजिएगा 24 में? डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब के लिए एकदम तैयार हैं आप लोग? हाँ एकदम जी जान। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? आप क्या कहते हैं 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आप अपना वोट किसको दीजिएगा? डॉक्टर जगजीत पांडे। डॉक्टर जगजीत पांडे को। मतलब डॉक्टर जगजीत पांडे को आप क्यों पसंद करते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। पसंद इसलिए करते हैं कि वर्क करते हैं, अभी उनको कोई पावर नहीं है जी। इसके बाद भी रात दिन लगे रहते हैं क्षेत्र में। अच्छा, एम्स से आते हैं, अपना लोगों को रोगी का इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बहुत मदद करते हैं हर क्षेत्र में जी। हाँ, इसलिए हम लोग वोट डॉक्टर साहब देते हैं। तो क्या मतलब डॉक्टर साहब अगर बीजेपी से आते हैं तब दीजिएगा कि या कुछ और सोच रहे हैं? किसी भी पार्टी से आए, निर्दलीय भी आएंगे तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। देखिए डॉक्टर साहब के प्रति देखिए इन लोगों का विचार ये है। डॉक्टर साहब की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी हुई है, बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब चाहे निर्दलीय आए या किसी और पार्टी से आए, कोई मतलब नहीं है। हमको डॉक्टर साहब यानी व्यक्ति विशेष डॉक्टर साहब को ही हम वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं लाइक करते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? क्या सोचते हैं आप 2024 के चुनाव में आप क्या सोच रहे हैं? सोच का वोट जो होगा देंगे। हाँ, वोट डॉक्टर साहब को देंगे। वोट डॉक्टर साहब जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब को दीजिएगा, मैंने बीजेपी के नाम पर या किसी और नाम पे? निर्दलीय भी आएंगे तो देंगे। निर्दलीय भी इन्हीं का लाइक करते हैं। सिग्रीवाल जी को आप पसंद नहीं करते हैं? नहीं। क्यों? सर वो कोई यहाँ काम नहीं करते हैं, कभी जीत कर दर्शन जाते भी हैं तो नहीं दिखाई भी सिग्रीवाल नहीं जी देते। दर्शन नहीं देते हैं। दर्शन नहीं देते। दर्शन सोच नहीं कर हम लोग देते। भाजपा के नाम पर वोट जी। दिए। आज तक वो खाली सत्यनारायण भगवान का कथा कराते हैं, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं करा। विकास के नाम पर कुछ होता कुछ है? नहीं, कुछ नहीं। विकास के नाम पर कुछ कुछ नहीं नहीं। कुछ नहीं किए हैं। हाई फाई नेता है, हाथ मिलाते हैं और रुमाल से पूछ लेते हैं। सिग्रीवाल जी। सिकरीवाल। लेकिन बताया जाता है सिग्रीवाल जी तो घर घर घूमते हैं। हाँ, वही सबसे सत्यनारायण ज़्यादा। भगवान। हाँ? सत्यनारायण भगवान के कथा लायक है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारे पंचायत में तो ढुकबो नहीं करते। नहीं डूबते नहीं, हैं। मोर्चा पंचायत में तो आज तक दर्शन ही नहीं। जीत कर गए हैं उसके बाद नहीं। खाली हम लोग वोट देते हैं सर, सुन लीजिए, खाली वोट देते हैं हम लोग भाजपा को, भाजपा वोट के, हाँ पर। बीजेपी के नाम तो पर। आपकी बार तो फिर भाजपा के नाम पर वोट दीजिएगा आप हाँ, तो लोग। उनको नहीं देंगे। उनको टिकट मिलेगा तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। फिर आप लोग डॉक्टर साहब का डॉक्टर साहब पर जाएंगे। डॉक्टर साहब जहाँ बोलेंगे वहीं वोट देंगे। देखिए डॉक्टर साहब यानी बीजेपी अगर मौका डॉक्टर साहब को नहीं देती है तो डॉक्टर साहब की भी लोकप्रियता इस कदर बढ़ी हुई है कि ये लोग डॉक्टर साहब के प्रति जाएंगे, यानी डॉक्टर साहब की तरफ अपना वोट देंगे। अब डॉक्टर साहब चाहे किसी भी दल से हैं, इन लोगों का कथन है। आगे लोग हैं, आगे इन लोगों से भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बाबा आपका नाम क्या पड़ेगा? उमाशंकर ठाकुर। क्या सोचते हैं 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें क्या बदलाव लाइएगा? हम लोग डॉक्टर साहब को वोट देंगे। डॉक्टर साहब को। चाहे कौन किसी भी पार्टी से आए हैं जी। उनसे हम लोग का पार्टी से मतलब नहीं। पार्टी से मतलब नहीं है, उनसे मतलब हाँ, है। उनसे नहीं। डॉक्टर साहब से मतलब है। डॉक्टर साहब अच्छा, डॉक्टर साहब को आप पसंद क्यों करते हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं डॉक्टर साहब। उनके बराबरी करने वाला कोई नेता यहाँ नहीं है। यानी जो भी इस क्षेत्र से चुनाव हाँ, लड़ने वाले उनके ना, बराबरी ना, में कोई नहीं है। नहीं। इस वजह से आप उनको पसंद करते हैं। हैं, उनको वोट देंगे। उनको वोट दीजिएगा। हाँ, हाँ। चलिए आपका नाम क्या पड़ेगा भाई? मेरा नाम अर्जुन कुमार सिंह है। अच्छा,
तो आप बताइए कि 2024 में क्या बदलाव लाने वाले हैं आप लोग? जी बिल्कुल, क्या कीजिएगा? हम डॉक्टर साहब को कर रहे हैं सपोर्ट। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इंसान है अच्छा और जब भी हम किसी काम के लिए उनके पास गए हैं तो कभी निराश होकर वहाँ से नहीं आए हम। अच्छा। ठीक है, तो हम सपोर्ट उन्हें करेंगे एकदम, मतलब किसी पार्टी से कोई मतलब किसी पार्टी से आए उससे हमें कोई मतलब नहीं। चलिए, देखिए इन लोगों का कथन है कि डॉक्टर साहब चाहे किसी भी दल से हैं, किसी भी पार्टी से हैं, कोई मतलब नहीं है, हम देंगे तो डॉक्टर साहब को ही वोट देंगे। और देखिए कुछ लोगों का कथन ये भी है कि डॉक्टर साहब पढ़े लिखे इंसान है और पढ़ा लिखा इंसान जब भी आएगा तो क्षेत्र का विकास बेहतर ढंग से करेगा। इस वजह से क्षेत्र का विकास होना चाहिए। नागरिकों की यही लालसा बनी रहती है कि हम जिसको अपना जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं वो हमारे क्षेत्र का विकास ढंग से करे। तो इस वजह से डॉक्टर साहब के प्रति इन लोगों का लगाव भी ज़्यादा है और लोकप्रियता डॉक्टर साहब की इस कदर बढ़ी हुई है कि सभी लोग डॉक्टर साहब के प्रति ही अपना विचार साझा कर रहे हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? किशोर यादव। क्या सोचते हैं? सोचते हैं डॉक्टर साहब को वोट देंगे। डॉक्टर साहब को वोट दीजिएगा? राजद से रणधीर सिंह जी? हाँ, लेकिन जो अच्छा लगेगा वो निर्दलीय है या चाहे पार्टी से है, जी हम डॉक्टर साहब को वोट देंगे। यानी कहीं से आए आप डॉक्टर साहब को पसंद? राजद से मतलब नहीं आपको? कोई से मतलब नहीं है, बीजेपी है राजद हो, डॉक्टर ब- साहब जो पार्टी से आएंगे उसको वोट देंगे, निर्दलीय आएंगे उसी को देंगे। देखिए ये भी बता रहा है डॉक्टर साहब या राजद से आए या बीजेपी से आए कहीं से आए मतलब नहीं है, हमको देना है तो बस डॉक्टर साहब को ही देना है। आपका नाम क्या पड़ेगा चाचा? कन्हैया ठाकुर हमारा नाम पड़ेगा। आप एक बात बताइए कि 2024 में क्या सोच रहे हैं आप? कुछ बदलाव लाइएगा? हम लोग बदलाव लाने के लिए अपना योग्य उम्मीदवार सोच रहे हैं कि आए हमारे क्षेत्र में, कि जो हमारे क्षेत्र का विकास हो जी है। इसलिए डॉक्टर साहब ही एक पढ़े लिखे हैं, जैसे सिकरवाल जी ऐसे मूर्ख को दे करके क्या होगा? सिकरवाल जी मूर्ख तब मूर्ख है नहीं है। जो कैसे- संसद कैसे? आज 2 बार हमारे 3 बार क्षेत्र से संसद गए और उनका हम लोग दर्शने नहीं आज तक किए। दर्शन नहीं हुआ। उनको हम पूछे थे एक जगह कि जो हमारे क्षेत्र के संसद है कौन, जनप्रतिनिधि वो भाषण में थे, तो ओझा जी हमको बोले बैठी, हम समझा रहे हैं जो कौन है। क्या बोले? ओझा जी बोले हमारे कि जी आप बैठिए, यानी आप अपने जनप्रतिनिधि सांसद उनको पहचानते भी नहीं हैं? पहचानते भी नहीं है। आज तक वोट दिए हैं उनको आप? वोट दिए नहीं है तो वो यहीं जाके बैठे हुए हैं। उनके लिए हम लोग पूरा लड़े हुए हैं। जी इसलिए हम लोग सोच रहे हैं जो उम्मीदवार चाहे निर्दलीय से आवे, जी चाहे सीपीएम से कोई भी आवे, पढ़े लिखे आए, जैसे डॉक्टर साहब है, अच्छा वो हमारे निर्दलीय से भी आएंगे तो सारा पब्लिक उनके तरफ जाएगा। जी, यानी डॉक्टर साहब को आप पसंद करते हाँ। हैं, सिकरवाल जी को पसंद नहीं ना- करते हैं? अरे हम लोग मूड बना लिए हैं। अच्छा। सिर्फ मोदी जी के नाम पर जो है सिकरवाल जी जाते थे, लेकिन वो मोदी जी का काम पूरा नहीं मतलब किए। मोदी जी के नाम पर जाते हैं, उनका अपना कोई व्यक्तिगत ना अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं कुछ नहीं है। नहीं इस वजह से आप लोग उनको नहीं ना, दीजिएगा? हम लोग तो सफा नकार दिए हैं कि जो नहीं, सिकरवाल जी को हम लोग इधर आने ही नहीं देंगे। आप जाइए यानी डॉक्टर साहब को इस कदर आप मान रहे हैं कि डॉक्टर साहब को वोट दीजिएगा आप लोग? अरे हम लोग घूम घूम कर मांगेंगे डॉक्टर साहब के लिए वोट और सिकरवाल जी को नकारेंगे। अच्छा हाँ, सिकरवाल जी आएंगे तो उनको सफा चहेटेंगे यहाँ से। डॉक्टर साहब जो व्यक्ति है, डॉक्टर है, आएंगे तो कुछ करेंगे अपना क्षेत्र के लिए। जी, सिकरवाल जी तो क्या किए? कुछ नहीं किए, 10 साल में कुछ नहीं कुछ किए। नहीं किए 10 साल में। देखिए बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब आएंगे तो हम डॉक्टर साहब को ही वोट देंगे। डॉक्टर साहब के लिए हम घूम घूम करके वोट मांगेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और डॉक्टर साहब के बारे में लोगों को बताएंगे और डॉक्टर साहब के प्रति वोट देने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। बस यही विचार है। आगे देखिए हम सर, आप अपना परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम सतीश ठाकुर हुआ, जी मुखिया मरचा पंचायत। जी इस पंचायत का मुखिया हूँ। जी और रही बात सिकरवाल जी और डॉक्टर साहब की, तो सिकरवाल जी हमारे यहाँ से 2 बार से सांसद। जी हमारे पंचायत में सिकरवाल जी से ही कभी अगर आपकी मुलाकात होगी तो पूछिएगा जी कि मरचा पंचायत में आप 10 साल में कितनी बार गए। जी जहाँ तक हमें मालूम है, हमें जानकारी है जी कि 2 बार चुनाव लड़े हैं तो 2 बार आए हैं। जी जो चुनाव के आए वक्त? थे- जी, चुनाव के वक्त एक बार आए थे। हमारे गांव में एक जगह पे मीटिंग हुआ और मोदी जी के नाम पे पूरे गांव का राय करके और उनको वोट दिया गया। जी उसके बाद में फिर हमारे पंचायत का, हमारे गांव का छोड़िए, जी हमारे पंचायत का, हमारे इलाके का रास्ता लग रहा है कि वो भूल गए। जी फिर चुनाव आया है तो उनके कुछ यहाँ पे हमारे क्षेत्र के बनियापुर के दलाल लोग हैं जो फिर उनको लेकर के आएंगे और हमारी जाति के वोटों का ठीका लेंगे और ठीका लेकर के कहेंगे कि आप अपना निश्चिंत रहिए। हमारी जाति का मतलब क्या? हमारी जाति में तो भूमिहार जाति से हूँ जी और हमारी जाति के 1-2 ठेकेदार लोग हैं यहाँ पे बनियापुर में, जी वही लोग ठीका ले लेते हैं उनसे। विकास की बात छोड़िए, जिस व्यक्ति से दर्शन नहीं हो पाता है वो आदमी विकास क्या करेगा क्षेत्र में? हमारे यहाँ पे एक धोबोल बाजार से सिमरी तक जाता है सड़क। जी
आज वह 25 वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। कई बार उनसे कहा गया, चिट्ठी लिख करके दिया गया, आश्वासन मिला उधर से, किसी को भेजे भी थे एक बार बरसात के समय में ना। वह बनियापुर से मसरख को जोड़ने वाला सड़क, तकरीबन 30-35 गांवों को उससे लाभ है जी। आए लोग अपना सर्वे करके चले गए लोग, अगले महीने हो जाएगा टेंडर इसका, अगले महीने हो जाएगा, करते करते आज 10 साल हो गया, उस सड़क पे कुछ नहीं हुआ जी। तो हमें तो उनसे विकास की आशा ही नहीं है। जिस व्यक्ति से मुलाकात ही नहीं हो पाता है, कुछ लोग कहते हैं कि सिग्रीवाल जी को बुला दीजिए तो वह जाते हैं। हमारे पंचायत की टोटल जनसंख्या तकरीबन 14,000 है जी। 14,000 में कम से कम 10 लोग तो उनको बुलाया होगा ना जी। आज तक तो कभी नहीं आया है। कभी नहीं आए हमारे पंचायत में हमारी जानकारी में 2 बार आए जी। दोनों बार चुनाव के वक्त, जी दोनों बार चुनाव के वक्त। जी जी। चुनाव के बाद में तो कभी नहीं आए। इस वजह से आप सिग्रीवाल जी से मतलब नाराजगी है सिग्रीवाल जी के प्रति? नेता किस लिए होता है? नेता तो मतलब जनप्रतिनिधि होते, जनता के काम हित के लिए होता है। जनता के हित के लिए जी। तो जिससे जनता को मुलाकात ही नहीं होगी, वह जनता का काम क्या करेगा? ये बात सत्य है। हमारे पूरे पंचायत में बता दें कि सिग्रीवाल जी ने अपने एमपी फंड से क्या किया जी। आपसे मुलाकात होगी तो पूछिएगा कि मरिचा पंचायत में 10 सालों में आप काम हमको एक भी बता दीजिए कि पूरे मरिचा पंचायत में एक कोई काम किया जी। वो भी नहीं है उनके पास। तो क्या चाहते हैं मतलब बदलाव? अब की बार 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आप लोग बदलाव लाइएगा? देखिए, हम लोग बीजेपी के वोटर जी। बीजेपी के ही नाम पे जब हमारे यहाँ से धूमल बाबू जी लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, उनको छोड़ करके हम लोगों ने सिग्रीवाल जी को जी। बीजेपी के नाम पे, मोदी के नाम पे, देश के नाम। जी जी। लेकिन अगर सिग्रीवाल जी आते हैं भाजपा तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे भाजपा छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति को वोट देने के लिए, और उसमें जो सबसे योग्य हमको दिख रहा है जी। वो डॉक्टर जगजीत पांडे दिख रहा है जी। तो हम लोग उनके तरफ जाएंगे, उनको वोट। देखिए, ये बता रहे हैं कि डॉक्टर जगजीत पांडे चाहे किसी भी दल से आए, अगर सिग्रीवाल जी को बीजेपी टिकट देती है यहाँ से तो हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे और डॉक्टर साहब के प्रति ही लगाव रहेगा और डॉक्टर साहब को लाइक करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के लिए ये बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब योग्य आदमी हैं और सच्चाई भी है कि एम्स कैंसर विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का छोड़िए जी। पूरे बिहार में जी। हमको अंदाजा है, जैसे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को देख करके अंदाजा लगता है जी जी कि शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जी। जहाँ की 2-4 लोगों का इलाज डॉक्टर साहब के थ्रू नहीं हुआ। जी जी। जरूरी नहीं है कि सबको कैंसर हो, जी जी जी। लेकिन किसी को भी अगर एम्स जाना होता है, जी। कोई उनके पास में अगर फोन कर देता है, खबर कर देता जी है, जी। तो वहाँ पे समुचित इलाज की व्यवस्था डॉक्टर साहब के द्वारा जरूर होती है। ये बात सत्य है। देखिए, इस बात जो ये बात बोले कि डॉक्टर साहब इस कदर लोगों के हित में खड़ा रहते हैं, पब्लिक हित में खड़ा रहते हैं कि एम्स में अगर महाराजगंज क्षेत्र की बात नहीं, पूरे बिहार से अगर कोई मरीज जाता है और डॉक्टर साहब को खोजता है तो डॉक्टर साहब उसकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। ये सच्चाई है। एज अ मीडिया हम भी इस बात को जानते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो डॉक्टर साहब जो हैं सो मरीजों की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। हमने कई जगह सर्वे किया और कई जगह उनको देखा कि कैंसर के प्रति लोगों को घूम घूम करके जागरूक करें। कोई एम्स का डॉक्टर गाँव में नहीं घूमता है और नहीं बताता है, लेकिन एक इकलौता डॉक्टर जगजीत पांडे हैं जो गांव-गांव घूम करके कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं और कैंसर से निपटने का तरीका भी बता रहे हैं और एम्स में जाने के बाद में सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं। तो ये सच्चाई है। इस वजह से उनकी लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ गई है। यानी डॉक्टर साहब की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि यहाँ के लोग एक तरफा, यहाँ हम जितने लोगों से बातें किए सब लोग एक तरफा बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब की अलावा कोई दूसरा नाम इन लोगों के जुबान पे नहीं आया। यानी डॉक्टर साहब की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी होगी कि 2024 में अगर डॉक्टर साहब आते हैं तो सब लोग आंख बंद करके डॉक्टर साहब के प्रति अपना विचार साझा करेंगे, यानी वोट देंगे। सच्चाई यही है। 2024 में यही बोल रहे हैं ना आप? जी। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा पद जी सांसद का होता है। जी जी। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि में सबसे बड़ा पद सांसद का होता है। उनसे हमारी उम्मीद होती है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब का विकास करे, रोजगार की व्यवस्था करें। विगत 10 साल में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए सांसद महोदय का कोई एक काम अगर हो तो आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप ही बताइए कि विगत 10 साल में हमारे माननीय सांसद महोदय के द्वारा कौन सा काम हुआ, जबकि 10 साल से केंद्र में तो भाजपा की सरकार है।
नहीं तो बहुत जगह रोड भी बनवाए हैं सिग्रीवाल जी, और बहुत जगह घाट भी बनवाए हैं, ऐसी बात कहाँ नहीं है पे? कि आप करवाए हैं। बताइए ना कहाँ हुआ है हमारे क्षेत्र जी। में। हमारे क्षेत्र में जी। हमने तो कहा है ना जी कि 2 टर्म के में जी विगत 10 साल में पूरे मरिचा पंचायत में कौन सा काम हुआ है जी। जरा सा हमें भी तो बताया जाए। यानी और जगह अगर कहीं पे छठ घाट बना है, जी। छठ घाट बना है तो वो तो मुखिया जी लोग भी, हाँ मुखिया जी भी बनवाते है। हैं। जिला पार्षद लोग हैं, जी समिति लोग हैं, जी। ये लोग भी बनवा देते हैं। जी सांसद महोदय से हम छठ घाट की उम्मीद नहीं न कर रहे हैं। जी सांसद महोदय से हम उम्मीद कर रहे हैं कि धोबल से जो आपको ना तो मसरक जाता है, बनियापुर से मसरक को जो जोड़ रहा है, सड़क जोड़ रहा है, उसको बनवाएं। जी कोई यहाँ पे फैक्ट्री लगवाएं जी जिससे कि बच्चों को रोजगार मिले, जी। शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था करें। जी 3 साल लेट सेशन चल रहा है जेपी यूनिवर्सिटी का। जी क्या कभी बोले हैं इसके बारे में सांसद में जी कि अब सांसद महोदय का काम रह गया छठ घाट बनवाना? छठ घाट तो जिला परिषद, मुखिया जी लोग, समिति लोग बनवा जी देता है। सारा जो भी रुपया आता है जी। उससे बस हर उधर में अगर ना तो छठ घाट ही बनवाते रहे जी। तो फिर और काम। मतलब सांसद सांसद महोदय से तो हमारी उम्मीद बहुत बड़ी है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। छठ घाट बनवाने के लिए तो हम सांसद नहीं बनाए हैं। जी उसके लिए तो हम लोग ना तो मुखिया बनाते हैं, उसके लिए ना तो समिति बनाते हैं, जी जिला परिषद बनाते जी हैं। पंचायत स्तर के नेता बहुत हैं। तब? जी देखिए इन लोगों का कथन भी जायज, इनका कथन जायज है, खास करके इनका कथन इसलिए जायज है कि ये बता रहे हैं कि सांसद का जो चुनाव हम लोग करते हैं, सांसद से बड़ी उम्मीद के साथ चुनाव किया जाता है, और क्षेत्र में मतलब जितने बड़ा सांसद काम लेकर के आएंगे, प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे, तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार की लालच से इस सांसद का चुनाव किया जाता है कि सांसद आएंगे तो फैक्ट्रियां लगेगी, 1000-2000 करोड़ का प्रोजेक्ट आएगा, जिस वजह से मतलब 10-20-50 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा, तो विकास होगा। ये तो सांसद का मतलब व्यवसाय दे, रोजगार की व्यवस्था कराए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे। तो इस तरह की ये भी बता रहे हैं कि जेपी यूनिवर्सिटी, सच्चाई ये भी है कि जेपी यूनिवर्सिटी के सेशन लेट चल रहा है, लेकिन कोई नेता मंत्री इस पर चर्चा नहीं करता है। सच्चाई ये है, सो सही है। आगे आपका नाम क्या पड़ेगा? रफ्तार पांडे। आप क्या कहते हैं 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आप अपना वोट किसको दीजिएगा? वोट तो हमको देना है मोदी जी को जी। लेकिन हम आए थे सिग्रीवाल जी पर साल वहाँ मंदिर पर हमारे श्रीपुर में, जी तो हम खुद कहने वाले हैं कि मोदी जी जरूरी है, सिग्रीवाल जी मजबूरी है। जी तो इस पर हमको राजेंद्र सिंह कहे, वीरेंद्र बाबा कहने लगे, वीरेंद्र ओझा कहने लगे कि ऐसा कहे बाबा कह रहे हैं, हम जरूरी कह रहे हैं। मतलब मोदी जी जरूरी है, सिग्रीवाल जी मजबूरी है। हाँ, इसका मतलब क्या? कि मोदी जी को तो हम लोग हर हालत में भाजपा को देना, हम लोग संकल्पित है कि भाजपा को देना। जी इसलिए अब जो भाजपा में चाहे जो खड़ा हो, सिग्रीवाल जी खड़ा हो चाहे अदरवाइज कोई हो खड़ा, जी हम लोग देंगे। तो सिग्रीवाल जी को लाइक करते हैं ना आप? सिग्रीवाल जी को मतलब सिग्रीवाल जी हमारे क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, नहीं किए हैं ना। जाके देखिए हमारे मंदिर के बगल में, श्रीपुर पारे टोला के बगल में जी रोड है, जी जो सेमरी नदी के पास से, जी। और वहाँ स्कूल जो है, जी माध्यमिक विद्यालय जो है वो आपको बिनटोली, जी। वहाँ तक रोड एकदम टूटा हुआ है। जी। देखिए जाके आप लोग देख लीजिए नज़र से, इसके बाद कहिए। जी उतना देर के लिए हम लोग कितना बार कह के आ गए, जी नहीं सर। देखिए इनका कथन, देखिए एक नारा दे दिया कि मोदी जी जरूरी हैं मगर सिग्रीवाल जी मजबूरी हैं, इनका नारा है। यानी सिग्रीवाल जी को किसी भी कीमत पर ये लोग लाइक नहीं करते हैं, इस तरह से ये मजबूरी बता रहे हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि मतलब मोदी जी की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी हुई है कि मोदी जी के नाम पर तो ये सब लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन इनका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं रहता है, अपना कोई वजूद नहीं रहता है, जिस वजह से ये लोग हमेशा बस मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते रहते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? शीलानाथ ठाकुर, गांव कहाँ है आपका? श्रीपुर। अच्छा, सब लोग श्रीपुर के इकट्ठा हैं यहाँ पर? हाँ हाँ, हम लोग मंदिर के पूजा पाठ थोड़ा उसी आगमन में हम लोग आए हैं जी। हाँ, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें आप क्या बदलाव लाइएगा? बदलाव यही लाएंगे कि हम लोग सिग्रीवाल जी को नहीं चाहते हैं जी। न्योता दीजिएगा तो आ जाएंगे जी पर कोई काम के वास्ते या चाहे इस तरह से भी भेंट मुलाकात करने नहीं आते हैं जी। और 2-4 ठेकेदार हैं, वही लोग के चंगुल में रहते हैं जी। बनियापुर के उधरे रहते हैं। अरे ठेकेदार का मतलब हम नहीं समझे, थोड़ा कंट्रैक्टर लोग, मतलब क्या, कौन सा कंट्रैक्टर, क्या ठेकेदार? माने सब किस्म का वो लोग टेंडर वेंडर लेते हैं जी। वही सब लोगों के चंगुल में वो हैं जी। और ग्रामीणों के फेर में वो रहते नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि वोट वोट हम लोग दिलवा दिए, आप जीत गए, बस काम कंप्लीट। अच्छा, तो इसलिए हम लोग मोदी जी के फेवर में हैं जी। पर सिग्रीवाल जी के फेवर में नहीं है। सिग्रीवाल जी के फेवर में नहीं। फेवर में नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं, किसको वोट दीजिएगा? अब नहीं कोई बढ़िया कैंडिडेट मिलेगा तो दूसरे किसी को हम लोग दे देंगे। कैंडिडेट तो अभी आपके सामने जो है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। अभी एक सांसद जो वर्तमान सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, और दूसरी चर्चा है रणधीर सिंह जी जो
पिछले सत्र में राजद से लड़े थे। और तीसरा विकल्प आपके सामने उपलब्ध हो रहा है, एम्स के कैंसर विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो हैं डॉक्टर जगजीत पांडे, उनकी चर्चा हो रही है। वो बताया जा रहा है कि भाजपा से वही आने वाले हैं। तो आप तीनों प्रत्याशी में किसको पसंद करते हैं? जो शिक्षित है, जो क्वालिफाइड है, फर्स्ट चांस हम लोग उनको दे करके देखेंगे जी। पर ऐसी दोनों का जो नाम रखे हैं जी। ये लोग दोनों में कोई हम लोग के काम लायक नहीं है। ग्रामीण देखिए, मैं श्रीपुर में हूँ और श्रीपुर शंकर जी के मंदिर के सामने हूँ, और सच्चाई है कि यहाँ पर कोई पूजा पाठ हो रहा है, जिस वजह से गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। और गांव के लोग इकट्ठा हुए, हम भी चल रहे थे तो देखे कि यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। तो हम 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसके बारे में कुछ चर्चा कर लें। और यहाँ जो भी लोग हैं उन लोगों से हमने चर्चा करने का प्रयास किया, और सब लोग एक तरफा डॉक्टर साहब के प्रति अपना विचार साझा किए। और मतलब विपक्ष में कोई है ही नहीं, एकदम विपक्ष नील यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ की सच्चाई है कि वो सिग्रीवाल जी जो वर्तमान सांसद, उनके प्रति तो एकदम नाराजगी है, खौफ बना हुआ है। लोग बोलते हैं कि नहीं, सिग्रीवाल जी को लाइक नहीं करते। एक इकलौता डॉक्टर साहब की चर्चा खुले में खल्ला लोग कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ही आएंगे तो हम लाइक करेंगे, चाहे डॉक्टर साहब किसी भी पार्टी से आए। यही सच्चाई है, और यही सच्चाई मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप देख रहे हो विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।